श्री रूप गोस्वामी जब वृंदावन से चलकर नीलाचल पहुंचे, तब सबसे पहले वे श्री हरिदास जी की भजन स्थली पर ही उपस्थित हुए। श्री हरिदास जी ने श्री रूप गोस्वामी पर कृपा की तथा उन्हें बताया कि तुम्हारे आने के विषय में महाप्रभु ने मुझे पहले ही बता दिया था। जब श्रीमन महाप्रभु श्री हरिदास से मिलने के लिए आए, तब श्री हरिदास जी ने महाप्रभु से कहा, प्रभु, रूप आपको दंडवत कर रहा है। श्री हरिदास जी से मिलने के उपरांत श्रीमन महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को आलिंगन किया। महाप्रभु, हरिदास जी तथा श्री रूप को लेकर एक स्थान पर बैठ गए तथा उन्होंने श्री रूप से कुशलतापूर्वक वार्ता की जिज्ञासा व्यक्त की। फिर श्री रूप गोस्वामी को हरिदास जी के साथ उनके वासस्थान पर रहने की आज्ञा देकर श्रीमन महाप्रभु अपने निवास स्थान पर चले गए। प्रतिदिन आकर महाप्रभु उनसे मिलते थे तथा उन्हें श्री जगन्नाथ मंदिर से जो प्रसाद मिलता था वो इन दोनों को देते थे। श्री सनातन गोस्वामी तथा श्री रूप गोस्वामी ने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आविर्भूत होने पर भी म्लेच्छ राजा के पास नौकरी की थी, इसलिए वे भी अपने आप को म्लेच्छ तुल्य मानकर श्री हरिदास जी के साथ एक ही स्थान पर रहते थे तथा श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। इसलिए महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ के उपलभोग दर्शन करने के उपरांत इन तीनों को दर्शन देकर फिर अपने स्थान पर जाते थे। यद्यपि ये सब मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, तथापि गुंडिचा मंदिर मार्जन तथा रथ यात्रा के समय श्रीमन महाप्रभु के भक्तों के साथ नृत्य कीर्तन करते थे तथा भगवान श्री जगन्नाथ देव के दर्शन करते थे। रथ यात्रा के एक दिन पहले श्रीमन महाप्रभु ने सब भक्तों को लेकर गुंडिचा मंदिर का मार्जन किया तथा उसके उपरांत आई टोटा नामक बगीचे में जाकर फल, कंदमूल आदि का भोजन किया। श्री हरिदास जी तथा श्री रूप गोस्वामी भी उनके साथ वहां पर उपस्थित थे तथा वे भक्तों को प्रसाद पाते पाते बीच बीच में हरि हरि बोलते देखकर बहुत उल्लसित हो रहे थे। महाप्रभु तथा सभी भक्तों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात श्री गोविंद प्रभु के द्वारा श्रीमण महाप्रभु के उच्चिष्ट प्रसाद को पाकर श्री हरिदास तथा श्री रूप गोस्वामी प्रेम में मत्त होकर नृत्य करने लगे। चातुर्मास्य के बाद गौड़ देश से आए सभी वैष्णव तो लौट गए, किंतु श्री रूप गोस्वामी तो हरिदास जी के साथ ही रहते रहे। एक दिन महाप्रभु जब उन दोनों से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि श्री रूप गोस्वामी कुछ लिख रहे हैं। महाप्रभु को देखकर श्री हरिदास तथा श्री रूप गोस्वामी ने उठकर दंडवत प्रणाम किया। दोनों को आलिंगन करने के बाद महाप्रभु आसन पर बैठ गए। कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो? इतना कहकर उन्होंने एक पन्ना अपने हाथ में ले लिया और श्री रूप के द्वारा लिखे गए अक्षरों को देखा। श्रीमन महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए तथा उन अक्षरों की प्रशंसा करने लगे। उस पन्ने पर लिखे एक श्लोक को देखकर जब महाप्रभु ने उसे पढ़ा तो प्रेमाविष्ट हो गए। कृष्ण, ये दो शब्द न जाने कितने अमृत को अपने में समेटकर उत्पन्न हुए हैं। देखो, जब ये शब्द नटी के समान मुख में नृत्य करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो अनेक मुख प्राप्त हो जाए। जब ये कर्ण कुहरों में प्रवेश करते हैं तो करोड़ों कर्ण पाने की इच्छा होती है। जब ये चित्त रूपी प्रांगण में उदित होते हैं तो समस्त इंद्रियों की क्रियाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उपरोक्त श्लोक को सुनते ही श्री हरिदास जी आनंद में विभोर होकर नाचने लगे तथा श्लोक के अर्थ की प्रशंसा करने लगे। श्री हरिदास जी ने कहा, रूप, मैंने श्री कृष्ण नाम की महिमा को शास्त्रों के द्वारा तथा महापुरुषों द्वारा बहुत सुना है, किंतु इस प्रकार की नाम की महिमा को तो मैंने कहीं भी नहीं सुना है। तब महाप्रभु ने दोनों को आलिंगन किया तथा मध्याह्न, स्नान, दोपहर की प्रसाद सेवा आदि करने के लिए समुद्र की ओर गमन किया। अन्य किसी दिन बहुत से भक्तों के साथ आकर महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी के द्वारा लिखे गए बहुत से श्लोकों को श्रवण किया तथा सभी भक्तों सहित महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी की बहुत प्रशंसा की। जब महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर लौट गए तब श्री हरिदास जी ने श्री रूप गोस्वामी को आलिंगन किया और कहा, रूप, तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं है। तुमने जिन सब श्रेष्ठ विचारों का वर्णन किया है उसकी महिमा कौन जानता है।
श्री रूप गोस्वामी ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। श्रीमन महाप्रभु मुझसे जो कहलवाते हैं मैं वही कहता हूं। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी तथा श्री हरिदास ठाकुर श्री कृष्ण कथा के रस में सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करते थे।